आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भी कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही। कर्नाटक चुनाव के लिए टीपू सुल्तान के गढ़ में आज रोड शो करेंगे अमित शाह। भाजपा के बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक 3600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कुल 5102 नामांकन किए दाखिल। दिल्ली की कोर्ट में पैसों के विवाद में महिला को मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार की शाम चिड़गुप्पा के महमूद गार्डन फंक्शन हॉल में नगर पालिका चिड़गुप्पा के कांग्रेस के काउंसलरों व राजशेखर पाटिल के प्रशंसकों की ओर से बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी और दावत आयोजित की गई, जिसमें हमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर बी पाटिल ने अपने पार्टी नेताओं के साथ भाग लिया और इफ्तार किया। इस अवसर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आने वाले ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पीएलडी बैंक के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मश्ती, कांग्रेस नेता अफसर मियां, गोरे मियां हमनाबाद, अब्दुल रजाक हलीखेड़ के अलावा मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन नैयर खतीब चिड़गुप्पा, मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी चिड़गुप्पा, मीर मुजफ्फर अली पटेल, मोहम्मद नसीर खान, दिलीप बगदलकर, बाबा काउंसलर अब्दुल हफीज मचकूरी, मोहम्मद हारून गांजेवाले के अलावा चिड़गुप्पा के सभी कांग्रेस के काउंसलर्स व कार्यकर्ता व भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। मीर मुजफ्फर अली पटेल, बाबा काउंसलर और चिड़गुप्पा के सभी कांग्रेस काउंसलर्स ने व्यवस्था में भाग लिया और सभी अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत किया। इस अवसर पर चिड़गुप्पा के कांग्रेस काउंसलर्स व नेताओं की ओर से राजशेखर पाटिल, अफसर मियां, गोरे मियां और मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी और दूसरों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। रोजा इफ्तार के बाद यहां पर जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी गई। मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी ने नमाज पढ़ाई और दुआ की। नमाज के बाद सभी रोजेदारों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम और चिड़गुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है। अब कर्नाटक में भी कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। कांग्रेसियों की बातों में आकर हमारे शेट्टार और सऊदी उस डूबते जहाज पर सवार हो रहे हैं, परंतु इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। जिले के भालकी में गुरुवार को आयोजित भाजपा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा कि चुनाव से पहले झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। इसके चलते गारंटी कार्ड दे रही है, परंतु ये घर पर कूड़ेदान में फेंकने वाला बेकार विजिटिंग कार्ड बन गया है। ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी नहीं है, इसमें पैसा भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार कर्नाटक के अपने 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचेंगे। शाह 21 और 22 अप्रैल को दावनगिरे और देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। देवनहल्ली 18वीं सदी में मैसूरू के शासक रहे टिपू सुल्तान की जन्मस्थली है। वो इस दौरान 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार शाह राज्य में कई नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिन्हें चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दी गई है और चुनाव रणनीति पर भी मंथन करेंगे। भले ही गैंगस्टर अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका नाम अब भी विवाद पैदा कर रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर को अपना गुरु मानने वाला इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहा है।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक 3,600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कुल 5,102 नामांकन पत्र दाखिल किए। निर्वाचन अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हुई थी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि कुल नामांकन में से 3,327 पुरुष उम्मीदवारों द्वारा 4,710 और 304 महिला उम्मीदवारों द्वारा 391 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि एक नामांकन अन्य लिंग के उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया। बयान के अनुसार भाजपा के 707 उम्मीदवारों, कांग्रेस के 651 प्रत्याशियों, जनता दल के 455 उम्मीदवारों और अन्य छोटे दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। अधिकारियों के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बीते दिन यानी 20 अप्रैल को खत्म हो गई है। डेडलाइन खत्म होने के कुछ घंटे पहले एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को कानपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी सीट से उनके बड़े भाई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। मामले में जब कांग्रेस के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो पता चला कि सुरेश ने शिवकुमार का नामांकन रद्द होने की स्थिति में बैकअप प्लान के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के बाद डीके सुरेश ने कहा कि मैं कानपुर से मतदाता हूं, मुझे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे पार्टी अध्यक्ष और एआईसीसी नेताओं की ओर से मुझे यही निर्देश दिया गया है। हम कुछ साजिशों के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के.एस. येदियुरप्पा से फोन पर बात की। भाजपा नेता की ओर से इसका एक वीडियो साझा किया गया है। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। खबरों के अनुसार वे अपने बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने पीएम से कहा कि हम जीतेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। क्या है ना साहब, बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला को गोली मार दी गई। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एनएफसी थाना अध्यक्ष ने अपनी गाड़ी से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि महिला को गोली मारने वाला शख्स उसका पति ही है। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पति वकील के यूनिफॉर्म में कोर्ट आया था। बताया जाता है कि आरोपी का महिला से पैसों को लेकर विवाद था। आरोपी बिहार का रहने वाला है और हिस्ट्री शीटर है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि साकेत कोर्ट में 2 लेयर की सिक्योरिटी है, इसके बावजूद शख्स हथियार लेकर कोर्ट में कैसे घुस गया। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा में क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी ज्येष्ठ प्रमुख संघ अध्यक्ष ईश्वर चंद्र जायसवाल ने कहा कि वर्तमान निकाय चुनाव से हर प्रत्याशी जनता के बीच में अलग अलग अपना आलाप कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही प्रत्याशी नए नए सपने जनता को दिखाते हैं, लेकिन चौरी चौरा के हर लोगों की बस यही मंशा है कि हमारा चौरी चौरा अपना एक अलग पहचान बनाए रखे। आज चौरी चौरा क्षेत्र की जनता की बस यही सोच है कि ये क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र के रूप में हो, क्योंकि यहाँ इतिहास गवाह है कि हम अपनी पहचान पहले नंबर पर कायम रखें। ऐसे में सुनते हैं क्या कहते हैं ईश्वर चंद्र जायसवाल। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, इस समय नगर निकाय चुनाव सर पे है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं और किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? नगर निकाय का चुनाव है तो हर आदमी सोचता कि हमारा नगर सबसे आगे कैसे बढ़े। हम लोग के चूँकि 24 घंटा इसी धरती पर रहना, यहीं की पैदाइश है, यहीं से सम्मान मिला है, तो हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि यहाँ का जो भी कार्य हो उच्च कोर्ट का हो, यहाँ का नाम उच्च सबसे ऊपर रहे। जैसे चौरी चौक का ऐतिहासिक नाम था, उसी तरह यहाँ का नाम चेयरमैन का भी फहराता रहे। यहाँ के काम जो है मतलब यूपी में इनाम लेने लायक हो जाए, कि जांच वाला ना हो कि हम कितना जांच करा रहे हैं, कहाँ कहाँ हाईकोर्ट में जांच होगा, ये ना हो। लेकिन हम जो मुख्यमंत्री या गवर्नर से जो इनाम पाने के हो कि हमारा जो चौरी चौरा है सबसे अव्वल आया है, हम जाकर वहाँ से इनाम लेते हैं, ये हम लोग की कोशिश रहेगी। वर्तमान समय में देखा जाए तो चुनाव
अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अमित शाह को फोन करने के अपने दावों पर सबूत पेश करना स्थगित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि वो शुक्रवार को सबूत देंगे। सिंगूर में एक रैली में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई बार फोन करके उनकी पार्टी की राष्ट्रीय स्थिति को बनाए रखने का अनुरोध किया था। कल ममता बनर्जी ने शपथ ली थी कि यदि अधिकारी के दावे सही साबित हो तो वे पद छोड़ देंगी। अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। आपने फोन कॉल्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। कल शाम आपकी पार्टी की ओर से आपके एक कार्यकर्ता ने आपके आदेश पर मुझे ये नोटिस भेजा। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं कल जवाब दूंगा। मैं इसे मीडिया के साथ साझा करूंगा और इसे सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करूंगा। आपको उत्तर दूंगा। अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस मामले में केस फाइल करने की चुनौती दी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के दौरान रूस ने अपने ही शहर में गलती से
बम गिरा दिए। इस बम धमाके की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही बम के गिरने से शहर के मध्य में एक बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है। इस दौरान पहली बार रूसी सेना से ऐसी चूक हुई है। रूस ने बताया कि उनके एक लड़ाकू विमान ने गलती से यूक्रेन के पास अपने ही बेलगोरोद शहर में एक बम दाग दिया। इससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कारण कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके धमाके के बाद हुए नुकसान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। गुरुवार की शाम को स्थानीय अधिकारियों ने बेलगोरोद में एक बड़े विस्फोट की सूचना दी, जिसमें कहा गया है कि विस्फोट से शहर के केंद्र में एक गड्ढा हो गया है और 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भी कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। कर्नाटक चुनाव के लिए टीपू सुल्तान के गढ़ में आज रोड शो करेंगे अमित शाह। भाजपा के बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक 3600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कुल 5102 नामांकन किए दाखिल। दिल्ली की कोर्ट में पैसों के विवाद में महिला को मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।